जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो आज हम पढ़ेंगे, आज जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस है वो है सेकंड, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास जो थी मैंने आपको उसमें हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया था और ये भी बताया था कि हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री क्यों है, और साथ में तारीख़ों के बारे में भी बताया था। तो जिन्होंने भी मेरी क्लास फर्स्ट हिस्ट्री की ना देखी हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी की मदद से आपको ये क्लास ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बात बताई थी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 712 से लेकर 1707 तक। 712 से लेकर 1707 तक जितना भी टाइम था इसको मध्यकालीन भारत बोला जाता है। तो पहला व्यक्ति जिसने भारत पे आक्रमण किया था, पहला मुसलमान व्यक्ति जिसने भारत पे आक्रमण किया था वो था अरब का रहने वाले। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि पहला जो आक्रमण हुआ था मुसलमानों के द्वारा भारत पे वो अरबों का आक्रमण था, और जिसने आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक क्यों किया। देखिए, कोई भी काम करने के लिए या फिर जो भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ठीक उसी तरीके से कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पे अटैक किया तो उसके पीछे भी एक वजह थी। तो अभी हम उसके बारे में जानने से पहले हम यही पता करेंगे कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक क्यों किया था। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की वजह जानना कि उसने भारत पे अटैक क्यों किया था। तो 712 में जो अरब का राजा था वो था अल हजाज, और अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। उसी समय भारत में जो भारत की सीमा थी वो सिंध तक फैली हुई थी। जो भारत की जो आज हमारी करंटली जो सीमा है वो सीमा नहीं थी, उस समय जो भारत की सीमा थी वो सिंध तक फैली हुई थी। और उस समय सिंध की जो राजधानी थी वो थी देवल, और वहाँ पे जिसका शासन चलता था वो था दाहिर, जो कि ब्राह्मण था। तो हुआ यूँ कि जो अरब के राजा थे अल हजाज, उनका व्यापार होता था। उनका व्यापार सिंध की जो नदी है वहाँ पे बंदरगाह है, तो वहाँ से उनकी शिप गुजरती थी, और जब शिप गुजरती थी इसी तरीके से उनका आना जाना वहाँ से लगा रहता था। लेकिन जो दाहिर की जो सेना थी वो लोग क्या करते थे कि जो भी सिंध बंदरगाह पे आने वाली शिप जो थी वो सब लूट लिया करते थे। चाहे वो किसी की भी शिप हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अल हजाज की ही शिप हो, किसी की भी शिप हो, दाहिर की सेना जो थी वो सभी शिपों को लूट लिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जो दाहिर की सेना थी वो अल हजाज की शिप को लूट लिया और उनका भारी नुकसान कर दिया। लेकिन जब यह बात अल हजाज को पता चली कि उनका जो शिप है वो दाहिर के सेना ने लूट लिया है, तब उन्हें क्रोध भी आया। लेकिन उन्होंने पहले एक संदेश भिजवाया कि आपने जो भी हमारा सामान लूटा है या फिर जो भी कुछ है वो हमारा वापस कर दीजिए। लेकिन ये बात दाहिर जो है वो हल्के में ले गया। उन्हें ये लगा कि हमारे घर में घुस के हमें मारेगा कौन। वो इस बात को नहीं जानता था कि अरब की जो सेना है या फिर उनकी जो पावर है उसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसने क्या किया कि जब अल हजाज ने उसको संदेशा भेजा तो उसको डायरेक्ट ठुकरा दिया कि भाई हमें नहीं पता, जो तुम्हें करना है कर लो, ये बोल दिया। इस बात पे अल हजाज को गुस्सा आया तो उसने फिर अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 में
सिंध भेजा, सिंध के दाहिल में भेजा और वहाँ पे फिर युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ वो हुआ दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ और बिन कासिम जो है वो विजय हुए। साथ ही में मोहम्मद बिन कासिम ने जो दाहिर को हराया था, दाहिर की 2 बेटियां थी। उसकी पहली बेटी का नाम था निर्मला देवी और दूसरी का नाम था सूर्य देवी। इन दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज के पास भिजवा दिया, क्योंकि अल हजाज के 2 बेटे थे, तो इसीलिए उन दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज के पास भिजवा दिया। और उन दोनों बेटियों को, जो दाहिर की दोनों बेटियां थी, वहाँ जब अल हजाज के पास पहुँची तब उन दोनों बेटियों को हरम में रखा गया था। और हरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं रहती है, वहाँ पे पुरुषों का आना मना था, तो उन दोनों को हरम में रखा गया था। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हरम क्या था या फिर हरम किसे कहते हैं, तो हरम उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो ये सारी बातें तो हुई कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया और कैसे उसने विजय प्राप्त करी। तो अब हम कुछ बातें ये पढ़ते हैं कि जब उसने विजय प्राप्त करी फिर उसने कैसे राज किया और उस क्या क्या परिवर्तन भारत में लाया। तो सबसे पहली बात कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और वहाँ पे अपना राज शुरू कर दिया। फिर दूसरा कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो उसने लोगों से एक टैक्स लेना वसूल किया, जिस टैक्स का नाम था जजिया कर। ये जो कर है या फिर ये जो टैक्स है ये बहुत ही फेमस है और हर पेपर में पूछा जाता है कि कौन मुसलमान था जिसने जजिया कर लेना शुरू किया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो जो ये कर है ये कौन कौन देते थे, तो ये देते थे गैर मुसलमान। देखिए दोस्तों कि भारत का मुसलमानों का भारत में आना 2 काम थे, या तो वो धन लूटे और दूसरा था कि उनको अपने धर्म का प्रचार करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहते थे कि भाई तुम लोग मुसलमान धर्म अपना लो, या फिर चाहे कैसे भी हो, जोर ज़बरदस्ती कैसे भी करके, बस उनका ये मोटिव था कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। तो उसी तरीके से जो गैर मुसलमान थे, जिन लोगों ने मुसलमान धर्म को अपना लिया था, तो वो लोग जजिया कर नहीं देते थे, लेकिन जिन्होंने नहीं अपनाया था वो लोग जजिया कर देते थे। और जो हिस्सा था जजिया कर देने का वो था 50% से लेकर 66 इतने % तक उन्हें देना पड़ता था। लेकिन कुछ लोग थे जो वो कर नहीं देते थे, वो भले गैर मुसलमान हो। जो ब्राह्मण थे वो लोग कर नहीं देते थे, जो विधवा थी वो लोग नहीं देते थे, और हैंडीकैप लोग भी कर नहीं देते थे। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार क्यों ब्राह्मणों से नहीं लेते थे कर। तो उसका रीज़न ये था कि भारत में उस समय ब्राह्मणों को बहुत ही ऊंचा पद दिया जाता था कि हाँ भाई ये ब्राह्मण है, सबसे ऊंचे हैं, इनका बात मानना है। तो मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ जब उसने अपना राज शुरू किया तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग या फिर काम करने वाले सेनापति, मंत्री, चाहे जो भी हो, वो सब ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इसी वजह से वो ब्राह्मणों से कर नहीं लेता था। तो विधवा, हैंडीकैप, ब्राह्मण और जिन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया था उनसे कर नहीं लिया जाता था। कर उनसे लिया जाता था जो गैर मुसलमान थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सोने के सिक्के चलवाए। पहला ऐसा मुसलमान व्यक्ति जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए, और उस सिक्के को दिरहम बोला जाता था। तो अगर कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कौन पहला मुसलमान था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में खजूर की खेती शुरू करवाई। खजूर की खेती, खजूर इसलिए क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि जो भी मोमडन्स होते हैं, चाहे जो भी मुसलमान लोग होते हैं, उनके यहाँ रोज़े में खजूर खाई जाती हैं। तो उसे पता था कि खजूर ज़रूरी है और उसको अपना धर्म का तो प्रचार करना था, तो उसको तो अपने आप को ऊंचा ही रखना था। तो उसने लोगों से खजूर की खेती शुरू करवाई।
साथ में ऊँट पालन करवाया। उसने बताया कि तुम ऊँट को भी पाल सकते हो, कम पानी पीता है, रेगिस्तान में कैसे भी रह लेगा, अच्छे से जिएगा, लाइफ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फिर उसने लोगों से ऊँट पालन भी करवाया। साथ ही साथ में अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले खजूर की खेती कहाँ होती है, तो उसका आंसर होगा सिंध में। खजूर की खेती सबसे पहले सिंध में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने, आपने एक वर्ड सुना होगा मानसून। मानसून जब ये वर्षा वगैरह का मौसम आता है, जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो हम लोग इसे मानसून कहते हैं। ये जो वर्ड है ये मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट करी थी। जो ये वर्ड है ये एक अरबी भाषा की वर्ड है और ये मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहले कहा था कि इस मौसम को मानसून कहा जाएगा, तो तभी से ये मानसून वर्ड फेमस हुआ है। इसके साथ ही साथ अरब के लोगों ने हमें मानचित्र का ज्ञान दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन था जो मानचित्र के बारे में सबसे पहले बताया है, तो वो थे अरब के लोग। बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो अरब के लोग इंडिया के लिए करके गए थे और जिन्हें अभी भी याद रखा जाता है, जैसे मानचित्र हो गया, ऊँट पालन, खजूर, सोने के सिक्के। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अरब के लोगों ने हमें बताए, या फिर चाहे कैसे भी ज़बरदस्ती, चाहे कैसे भी, लेकिन हमें आज भी ये बात पता है और यही चलती आई है। इसके बाद अरेबियों ने भारत की दो मुख्य बुक को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाई। जो पहली बुक थी वो थी चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने चरक संहिता को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। दूसरी बुक है पंचतंत्र, दुनिया की सबसे सेकंड फेमस बुक। फर्स्ट हमारी बाइबल है और उसके बाद पंचतंत्र दुनिया की सबसे फेमस बुक है, जिसको विष्णु वर्मा ने लिखी थी। और अरबी भाषा में जब उसको चेंज किया गया, जब उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उस बुक को कालीला व दिमना के नाम से जाना गया। ये सारी बातें हुई कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अपना राज किया या फिर क्या बदलाव किया। लेकिन इसके बाद जब उनकी मृत्यु का समय आया, या फिर चाहे छल बोलिए चाहे कैसे भी बोलिए, हुआ यूँ कि 714 में जो दाहिर की दो पुत्री थी, एक थी निर्मला देवी और दूसरी थी हमारी सूर्य देवी। तो ये जो दो पुत्री थी, इन्होंने अल हजाज से ये कहा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ क्या धोखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर को मारने के लिए भेजा था, तो जब उसने दाहिर को मार दिया और हमें तुम्हारे पास भेजने के लिए या फिर तुम्हारे बेटों के लिए भेजने से पहले हमारा मिसयूज़ किया गया है। तो जब ये बात उसको पता चली अल हजाज को, तो उसको गुस्सा आया और उसने तुरंत संदेशा भिजवा के मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुला लिया और अरब बुलाते ही उसको सजाए मौत की सज़ा सुना दी। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई और यहाँ पे अरबों का शासन ख़त्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के मरने की या फिर मृत्यु की जो बात है, जो दाहिर की दो पुत्रियों ने जो बात बोलकर अल हजाज को जो बताई थी, ये सारी बातें जो है हमें चचनामा बुक के ज़रिए से पता चली कि इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई या फिर इस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए। हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये रॉन्ग है या राइट है, लेकिन जो उस बुक में लिखा गया था उसी बात को माना जाता है। इसके बाद भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। बहुत जो तुर्कों का आगमन हुआ था, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1000 से लेकर 1027 तक। तो बहुत से बच्चों का ये सवाल होगा कि 1000 से 1027 में जब तुर्क आए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम तो 714 में ही मर गया था या फिर वो चला गया था, तो इसके बीच में किसने राज्य किया? तो देखिए कि कोई ना कोई तो रहा होगा या फिर कुछ तो ऐसी घटना हुई होगी जो चल रही होगी। लेकिन ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं पेपर के लिए या फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जो उस समय घटना घटित हुई थी वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये सब है। तो इसीलिए
उस ईयर को या फिर उस जो तिथि थी जो उनके बीच में बीती थी वो नहीं बताई जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे भारत में तुर्क का आगमन, जिसमें जो हमारा मेन है वो है हमारा महमूद गजनवी। जो मेन जिसकी हम बात करेंगे या फिर जिसके बारे में जानेंगे वो है महमूद गजनवी। तो जो महमूद गजनवी था वो था तो रहने वाला तुर्क का, लेकिन उसका शासन जो था वो था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में उनका शासन चलता था और वो वहीं रहता था। अफ़गानिस्तान में गजनी नाम की एक जगह है वहाँ पर, और वो गजनी नाम की जगह है, और साथ में उसको गजनी वंश भी बोला जाता है कि जो महमूद गजनवी है, इसीलिए गजनवी वर्ड से ही लेकर उसके वंश को बोला जाता है गजनी वंश। और जो इनकी गजनी वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी अलप्तगीन। अलप्तगीन थे वहाँ के राजा, और अलप्तगीन का ही जो गुलाम था वो था सुबुक्तगीन। और जब अलप्तगीन की जब डेथ हुई तब उन्होंने सुबुक्तगीन को राजा बना दिया, और जो सुबुक्तगीन था वो था महमूद गजनवी का पिता। तो मैं इसी तरीके से महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि वो सुबुक्तगीन का बेटा था, इसीलिए वो महमूद गजनवी कहलाया। इसके बाद रही बात कि उस समकालीन समय में भारत में क्या हो रहा था। तो भारत की जो सीमा है वो पेशावर तक फैल गई थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत की सीमा है वो सिंध तक फैल गई थी, लेकिन इसके बाद 1000 के समय में जो भारत की सीमा है वो पेशावर तक फैल गई थी। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास बहुत सोना था और बहुत कुछ, मतलब इसीलिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी चक्कर के या फिर इसी कारण जो सुबुक्तगीन था वो 997 और 998 के बीच में पेशावर पे वो हमला करने गया। और उस समय जो पेशावर का जो राजा था वो था जयपाल, जो कि हिंदू वंश का था। उस समय पेशावर का जो राजा था वो था जयपाल। तो जब सुबुक्तगीन पेशावर पे हमला करने गया तो वो हार गया। और उसके बाद जब सुबुक्तगीन मर गया तो उसका बेटा मोहम्मद गजनवी जो है वो राजा के सिंहासन पे बैठा और उसकी गद्दी को संभाली। लेकिन उसने उस वक्त ये वचन खाई, ये कसम खाई कि मेरे पिता की जो मरने की वजह है वो था कि उनको अपने धर्म का प्रचार करना था इंडिया में, और साथ ही साथ में धन लूटना, भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देना था। उनका जो मेन मोटिव था कि हमें भारत को कमज़ोर बना देना है। वहाँ पे राज करने का उनका कभी भी मोटिव था ही नहीं। उनका ये था कि भाई मुझे जाना है, सोना लूटना है। देखिए, किसी से भी अगर मान लीजिए कोई करोड़पति है, कोई बहुत अच्छा है, अगर उससे आप सब धन ले लीजिएगा तो वो आर्थिक रूप से बहुत रूप से वो एक तरह से गरीब हो गया वो। तो इसी तरीके से वो चाहता था कि मेरे पिता की तुम लोगों की वजह से डेथ हुई है तो मैं तुम्हें एकदम बर्बाद कर दूंगा, आर्थिक रूप से धर्म का प्रचार करवाऊंगा, लड़ाइयाँ होंगी, चाहे किसी भी तरीके से। तो इसलिए उसने ये सब कसम खाई। तो इसी कारण फिर मोहम्मद गजनवी जो है वो 1000 में पेशावर पे हमला करने गया। तो जब वो लड़ाई हुई वो हुई मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच 1000 में लड़ाई हुई। 1000 AD में उनकी लड़ाई हुई। लेकिन उस लड़ाई में क्या हुआ कि दोनों की सेना, मतलब कि कुछ नहीं हुआ, एक तरह से टाई हो गया कि उनकी भी सेना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और ये भी कर रही थी, तो कुछ नहीं हुआ। तो दोनों के दोनों वापस लौट गए। फिर वो दोबारा से महमूद गजनवी वापस 1001 AD में वापस पेशावर पे उसने हमला किया। तो जब उसने हमला किया तो इस बार उसने जयपाल को हरा दिया, लेकिन उसने मारा नहीं, उसने हरा दिया। और जब वो जयपाल जो है वो घुटनों के बल वो गिर गया तो महमूद गजनवी उस पर हंस के चला गया कि
भाई तू तो हार गया, ये था। तो जब इतना कुछ हो गया, वो हंस के चला गया, तो जयपाल को ये बात मतलब दिन पर दिन फिर वो बात उसको चुभने लगी कि मैं उससे हार गया, वो मेरे पे हंस के चला गया। तो इसी कारण फिर जयपाल ने अपने आप अग्निकुंड में अपनी जान दे दी या आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभ गई थी। उसके बाद फिर महमूद गजनवी ने 1006 एडी में नागरकोट टेम्पल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे अटैक किया। वो ज़्यादातर देखा जाए तो टेम्पल पे अटैक करता था, क्योंकि उसका मेन मोटिव ये था कि मुझे सोना लूटना है, चाहे उनके धर्म को ठेस पहुँचाना है, और कैसे भी करके ठेस पहुंचा दो, फिर वो डरे, फिर वो हमारे धर्म को अपनाए। और यही था कि भाई सोना ले जाना है, क्योंकि उसको पता था कि भारत में हर मंदिर में बहुत सोना है। तो उसने 1006 में नागरकोट में हमला किया। फिर 2 साल बाद उसने 1008 में आनंदपाल को हराया। आनंदपाल जो था वो था जयपाल का बेटा, जिसको उसने 1001 में मार दिया था या फिर हरा दिया था, वो आनंदपाल को फिर उसने हराया। फिर 3 साल बाद 1011 से लेकर 12 में उसने उज्जैन में और मथुरा पे आक्रमण किया। जैसा सभी जानते हैं कि मथुरा में बहुत मूर्ति है या फिर बहुत मंदिर है, तो इसलिए उसने वहाँ पे आक्रमण किया। फिर उसके 2 साल बाद 1014 की घटना या फिर 1014 पे जो उसने अटैक किया, याद रखिएगा ये अटैक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा अटैक बोला जाता था जो कि हिंदुओं के लिए एक छवि बन गई थी कि ये इतना नहीं होना चाहिए था। उसमें हुआ था कि हरियाणा में एक जगह है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, वहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति थी जिसको चक्र स्वामी बोला जाता था। तो महमूद गजनवी ने उस समय उस मूर्ति को निकलवा कर उसको खंडित कर दिया था। तो भारत में ब्राह्मणों के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि कृष्ण जी मतलब जो भक्त है उनको काफ़ी ठेस पहुंची थी, और उसका मेन मोटिव यही था कि भाई मुझे ठेस पहुंचाना है। उसके बाद फिर महमूद गजनवी ने 1025 में 16वां अटैक किया। 1025 में उसने किया सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर टेम्पल जो कि गुजरात में है, और इसको भीम फर्स्ट ने बनवाया था। उसने भीम फर्स्ट को वहाँ पे हरा दिया, और जो महमूद गजनवी है वो जीत गया। इसके बाद सबसे महमूद गजनवी जीत गया, लेकिन जब वो मंदिर का जब वो सोना लेके जा रहा था गुजरात से हरियाणा की तरफ से, जब वो वापस जा रहा था, तो उसी बीच में हरियाणा के जाटों ने उसको घेर लिया और उससे कुछ सोना छीन लिया। लेकिन ये बात महमूद गजनवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे गुस्सा आया। फिर इसी कारण उसने 1027 में हरियाणा पे वापस अटैक किया और उसने जाटों को मार दिया। इसके बाद वो नेक्स्ट अटैक करता, लेकिन उससे पहले 1030 में महमूद गजनवी की जो है वो मृत्यु हो गई। तो जो मेन मोटिव था मोहम्मद गजनवी का वो था सोना लूटना, चाहे मूर्ति सभ्यता को ख़त्म करना, इस्लाम धर्म को भारत में लाना, ये सब उसने किया। तो इसीलिए उसको सुल्तान गाजी की उपाधि मिली। उसको सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था और गाजी के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता था कि सुल्तान किसे कहा जाता था, तो देखिए अगर पूछा जाए कि गाजी किसे कहते थे, तो महमूद गजनवी और गाजी से मिलता जुलता वर्ड है तो कोई भी बता देगा। लेकिन सुल्तान कि पहला व्यक्ति जो सुल्तान बना था तो वो था महमूद गजनवी। इसके बाद इनकी किताबों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि 1014 में जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था, तब वो अपने साथ एक राइटर को लाया था, जिस राइटर का नाम था अल बिरूनी, और इसी राइटर ने किताब उल हिंद नामक की एक किताब लिखी है। दूसरी मोहम्मद गजनवी का एक था दरबारी लेखक का नाम था फिरदौसी, और इसी ने शाहनामा लिखी है। शाहनामा में भी इसके बारे में बताया गया है।
तीसरा राइटर था वेहाकी। वेहाकी जो है उसने लिखी है तारीख़ सुबुक्तगीन, तो उसमें उसने सुबुक्तगीन के बारे में बताया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि उन्होंने कैसे मतलब किस तरीके से भारत आए या फिर उनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जो भी कुछ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। बाय बाय।